नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं भारत की रक्षा शक्ति के बारे में और मजबूत करने वाली कुछ बड़ी खबरों के बारे में। जी हाँ, आज हमारे यहाँ पर टॉपिक है F-35A इंडिया FSCO प्लांट, नया ब्रह्मोस MA और 300 किलोमीटर रेंज वाला पिनाका MK3 रॉकेट। और यहाँ पर साथ में बात करेंगे ATAGS डील का साइन होने के बारे में। और आपको बता दें कि ये बिल्कुल नए अपडेट है और भारत की मिलिट्री पावर को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए ये पूरी तरह से तैयार हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू कर लेते हैं। अगर आपको हमारे डिफेंस और टेक्नोलॉजी की खबरें पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, सीधे चलते हैं वीडियो पर। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे F-35A इंडिया FSCO प्लांट की। दोस्तों आपको बता दें कि F-35A एक अमेरिकी फाइटर जेट है जो दुनिया के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट में से एक है और ये 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है जिसे लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। हाल ही में अब ये खबर निकल कर आई थी कि भारत में इसका फाइनल असेंबली एंड चेकआउट यानी कि FSCO प्लांट लगाने की बात चल रही है। ये बड़ी डील हो सकती है और एक अपडेट के मुताबिक अमेरिका भारत को इस प्रोजेक्ट में पार्टनर बनाना चाहता है। इसका मतलब यह है कि भारत में ही F-35A को असेंबल किया जाएगा और इसकी टेस्टिंग भी यहीं पर की जाएगी। ये प्लांट अगर बनता है तो न सिर्फ हमारी इंडियन एयरफोर्स को फायदा होगा बल्कि मेक इन इंडिया को भी बड़ा बूस्ट यहाँ पर मिलेगा। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठ के आता है, क्या भारत इसे खरीदेगा? अभी तक इंडियन एयरफोर्स ने इस पर कोई फाइनल फैसला नहीं लिया है। कुछ एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानना है कि भारत अपने AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट पर फोकस कर रहा है जो हमारा अपना स्टेल्थ फाइटर जेट है। फिर भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में ही कहा था कि वो भारत को F-35 ऑफर करना चाहते हैं। अगर ये डील हुई तो भारत की एयर पावर में जबरदस्त इजाफा होगा और इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, सुपरसोनिक स्पीड और मल्टी रोल कैपेबिलिटी इसे खास बनाती है। ऐसे में आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि हमारे दोनों तरफ से दो दुश्मन देश हैं। पहला यहाँ पर चाइना है और दूसरी तरफ पाकिस्तान। और अगर भारत यहाँ पर F-35 लड़ाकू विमान को लेता है तो आप मानकर चलिए कि दोनों देशों की हवा यहाँ पर टाइट हो जाएगी। ऐसे में दोस्तों आपको यहाँ पर क्या लगता है, आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और साथ ही अब आगे बात कर लेते हैं एक नए ब्रह्मोस MA की, जहाँ पर आपको बता दें कि ब्रह्मोस तो आप जानते ही हैं, भारत और रूस की साझेदारी से बना वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो दुश्मन के लिए खौफ का दूसरा नाम है। लेकिन अब इसका नया वर्जन आ रहा है, ब्रह्मोस MA का मतलब है मिसाइल एयर लॉन्च्ड, यानी अब ये मिसाइल हवा से भी लॉन्च की जा सकेगी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी टेस्टिंग फाइनल स्टेज में आज पहुंची है। ऐसे में ये मिसाइल खास तौर पर हमारे फाइटर जेट्स जैसे सुखोई 30 MKI से लॉन्च की जा सकेगी। इसकी रेंज 450 किलोमीटर तक की है और भविष्य में इसे 800 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना पर काम चल रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत दुश्मन की सीमा से बहुत दूर रहते हुए भी एक सटीक हमला ये कर सकेंगे। हाल ही में DRDO चीफ समीर B कामत ने कहा है कि ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ रहा है, जहां पर फिलीपींस को इसकी डिलीवरी मार्च 2024 से शुरू की गई थी और अब इंडोनेशिया के साथ $450 मिलियन की डील फाइनल स्टेज में है। ये भारत के लिए एक गर्व की बात है कि हमारी टेक्नोलॉजी अब दुनिया में छा रही है। ब्रह्मोस MA की खासियत इसकी स्पीड है जो कि 2.8 मैक यानी कि ध्वनि से लगभग 3 गुना तेज है। साथ ही इसमें स्टेल्थ फीचर भी है जो इसे रडार से बचाने में मदद करता है। ये मिसाइल भारत की स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को और भी ज्यादा मजबूत करेगी। और वैसे भी आपको बता दें कि पहले से ही भारत की इन मिसाइलों का लोहा दुनिया मानती है। अब दोस्तों यहाँ पर बारी है पिनाका रॉकेट की, यानी कि पिनाका MK3 की, जो हमारे देसी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। दोस्तों पिनाका से पहले इंडियन आर्मी का हिस्सा दोस्तों आपको बता दें कि पिनाका सबसे पहले इंडियन आर्मी का हिस्सा रह चुकी है, लेकिन इसका नया वर्जन MK3 गेम चेंजर साबित होने वाला है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक पिनाका MK3 की रेंज अब 300 किलोमीटर तक हो गई है। पहले पिनाका रॉकेट की जो रेंज थी वो 75 किलोमीटर की थी,
लेकिन अब DRDO ने इसे अपग्रेड करके 300 किलोमीटर तक पहुंचा दिया है। इसका मतलब ये है कि हम दुश्मन के ठिकानों को बहुत दूर से तबाह कर सकते हैं। इसकी टेस्टिंग चल रही है और जल्दी इसे इंडियन आर्मी में शामिल भी किया जाएगा। पिनाका MK3 में सटीकता के लिए गाइडेड मिसाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये एक ऐसी रॉकेट सिस्टम है जो एक बार में कई सारे रॉकेट्स को फायर कर सकती है, जिससे दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। और इंडियन आर्मी ने पहले से ही 4 रेजिमेंट्स में पिनाका को शामिल किया हुआ है और अब 6 और रेजिमेंट्स को जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है। ये सिस्टम खास तौर पर बॉर्डर पर हमारी ताकत को बढ़ाएगा। साथ ही ये पूरी तरह स्वदेशी है, जो आत्मनिर्भर भारत का शानदार उदाहरण भी है। और ऐसे में आप मानकर चल सकते हैं कि इसके आने से इंडियन आर्मी को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि लद्दाख जैसे रीजन में इसका खास करके यूज किया जाता है। और अब दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे अहम अपडेट ATAGS डील है, जहां पर आपको बता दें कि ATAGS यानी कि एडवांस टॉप्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, जो DRDO और प्राइवेट सेक्टर की साझेदारी से बना है। और अब तक की खबरों को अगर माने तो इसकी 307 गनों की डील साइन की गई है। ये भारत की आर्टिलरी पावर को नई ताकत देगा। ATAGS की रेंज 48 किलोमीटर की है और ये 155 mm कैलिबर की गन है। इसकी खासियत यह है कि 1 मिनट में ये 5 राउंड्स फायर कर सकती है और इसका वजन भी दूसरी गनों से काफी कम है। DRDO चीफ का यहाँ पर कहना है कि ये डील इस फाइनेंशियल ईयर की सबसे अच्छी डील होगी और इंडियन आर्मी को कुल मिलाकर 1580 ATAGS चाहिए। और ये पहला ऑर्डर सिर्फ शुरुआती है और इस गन में शूट एंड स्कूट टेक्निक का सपोर्ट लिया गया है, यानी कि फायर करने के बाद ही ये तेजी से पोजीशन बदल सकती है। रूस यूक्रेन वार से सीखते हुए भारत ने इसकी डिजाइन को और भी ज्यादा बेहतर बनाया है। ये गन पहाड़ी इलाकों और मैदानों यानी कि दोनों तरफ से घिरे हुए एरिया में बहुत ही अच्छी तरह से कारगर साबित होती है। ATAGS का साइन होना भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये हमारी आर्टिलरी को आधुनिक और मजबूत बनाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के लेटेस्ट अपडेट्स। F-35A FACO प्लांट से लेकर ब्रह्मोस MA, पिनाका MK3 और ATAGS तक भारत अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को हर दिन नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। आपको इनमें से कौन सा अपडेट सबसे बेहतर लगा, नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।